नमस्कार। 62 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधि इनकी हाथ की रेखाओं में है, पर्वतों पर है, तो जो वर्तमान की ज़्यादा गतिविधि दिखाई देखी जाती है हाथों से, वो मैं यहाँ क्रम से बताऊँगा, उसको विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी छोटी उंगली के बारे में। छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली और सूर्य की उंगली के लगभग प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। थोड़ा सा गैप दिखाई न देता है। यदि ये प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है जहां सूर्य की उंगली का कट होता है, तो ये निश्चित बात है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने आप को जो स्थापित किया वो ज़मीन से उठ करके अपने आप को तैयार किया और अपने आप को स्थापित किया। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष अवश्य आएगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उंगली की लंबाई छोटी है, याददाश्त से संबंधित समस्याएं आएंगी। इसके बाद प्रथम पर्व, मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है। यानी वर्तमान में आप मानसिक स्थिति से किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व व्यक्ति के भाषा शैली के अंदर तीव्रता, गुस्सा, क्रोध, अकारण लड़ना झगड़ना, ऐसी स्थितियाँ कुछ भी नहीं है। तीसरे पर्व पर कैसी भी स्थिति में है, आप 62 वर्ष में होने के बाद भी आपके पास नित्य रूप से धन के आगमन बने हुए हैं। अब बात करेंगे आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से यदि किसी प्रकार के कोई माइनस रेखाएं आ जाती हैं, कोई बुरे चिन्ह आ जाते हैं, तो भी इनको कहते हैं भाई रोग हो गया शरीर के अंदर। लेकिन जब जब रोग हो, क्योंकि इसका कारक जो होता है वो सूर्य का कारक यहाँ बीपी से संबंधित, आंखों से संबंधित रोग के लिए जाना जाता है। यदि इस पर खराब रेखाएं नहीं दिख रही हैं तो इसका मतलब व्यक्ति जो भी मेडिसिन्स दवाई खा रहा है इससे संबंधित, या जो नंबर चश्मा लगा रहा है वो ठीक है। किसी प्रकार के कमर दर्द, रीढ़ के दर्द या नहीं नज़र आते, कोई अग्निकांड का योग नहीं। यहाँ पर सेकंड पर्व की बात करता हूँ। अभी सेकंड पर्व की स्थिति को यदि मैं देखता हूँ तो अब ऐसा लगता है जैसे कोई राज्य सरकार से किसी प्रकार का बड़ा योग या लाभ मिलना बंद हो गया। तीसरे पर्व की यदि बात करता हूँ तो ये पर्व होता है अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता का लास्ट तक सहयोग करने वाले व्यक्ति का, क्योंकि शनि और सूर्य की उंगली एक साथ मिली हुई भी है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली के बारे में, शनि की उंगली। इसमें कुछ क्रॉस का सा मुझे अक्षर यहाँ पर महसूस हुआ हल्का सा। बस इससे ही कह सकता हूँ कि कुछ रोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में स्थायी आ गए हैं और उसकी मेडिसिन लगातार चलती रहेगी। बस को खाते रहिए और स्वस्थ रहिए। आइए बात करता हूँ आपके सेकंड पर्व के बारे में। ये पर्व, और इस पर्व में कम से कम 62 वर्ष में स्थिति नहीं होनी चाहिए कि वो व्यक्ति के ऊपर कोई कर्ज का बोझ ना हो। यहाँ से मुझे कोई ऐसी रेखा दिखाई नहीं दी जिससे मैं कह सकूँ व्यक्ति पर कोई कर्ज का बोझ है ज़्यादा। इस तरह की स्थिति नहीं है, या उसका पैसा कहीं डूब जाएगा, ऐसा नहीं लगता। तीसरा पर्व होता है व्यक्ति अपने परिवार को कितनी मजबूत स्थिति से चला पा रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से चला पा रहे हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वो है आपकी बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व। जब वो पहले पर्व की बात होती है, इसका कारक होता है प्रथम पर्व से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोगों के बारे में। अगर यहाँ कोई दूषित चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब जो भी बीमारी की दवाई आप खा रहे हैं वो सही है या बीमारी ही नहीं है। अब मैं बात करता हूँ इसके अगले पर्व के बारे में, और वो पर्व है यहाँ पर आपकी ज़्यादा इसको जो देखा जाता है प्रेम संबंधों के लिए जाना जाता है, वात्सल्य के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर एक हर किसी रेखा छोटी सी खिंची है, थोड़ा बहुत तो पत्नी से कभी कभी वैचारिक मतभेद बात हो जाती होगी, बस इतना, कोई बुरी बात नहीं। यहाँ तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का है। बहुत सुंदर रेखा है। बुढ़ापे तक ऐसी रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति की संतान उसका सहयोग करती है। अब बात करते हैं आपके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ बुद्ध पर्वत की बहुत स्थायी रेखाओं को सबसे सुंदर रेखा अगर मानते हैं तो ये दो रेखा होती हैं। जब दो रेखाएं समानांतर व्यक्ति के जीवन में हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, तो व्यक्ति विद्वान तो होता ही है, भाषा शैली का बड़ा ही एकदम निपुण होता है। उसकी भाषा में इतनी सुंदरता होती है कि लोग उसकी भाषा की तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ धन के आगमन निरंतर बने हुए हैं। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। बहुत ही शानदार सूर्य पर्व की रेखा
ने बेहतरीन ट्रायंगल भी बनाया नीचे की तरफ। और उसके बाद में इसकी अगर मैं देखता हूँ तो मंगल से निकल कर के एक बुध तक गई रेखा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जब मंगल से निकलें तो मैंने देखा है कि या तो वो अपने आप में मिलिट्री, सेना या इंजीनियर या टेक्निकल कार्यों के द्वारा या अपने घर से मेहनत करके दूर स्थानों से जुड़कर सम्मान प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित सरकारी नौकरियों के लिए बहुत अच्छा योग आपके हाथ में था। आपने की या नहीं ये दूसरी बात है। चलिए अब बात करता हूँ, अभी भी सम्मान में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर भाग्य का पर्व, यानी कि शनि का पर्व। शनि का पर्व दो पंखुड़ियों से मिला हुआ है। यहाँ तक रेखाओं को यदि इसकी लंबाई को देखता हूँ तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 75 तक की खींची हुई है, और इसके बाद भी लगातार इसका अनुकरण चल रहा है, लगातार ये चल रही हैं। और शनि पर्व भी सम है, यानी कुल मिलाकर खर्चे के लिए पैसे आपके पास संपूर्ण हैं। तो शनि पर्व कोई ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक पर्व है ये। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और इसमें यदि मैं देखता हूँ तो ब्रैकेट्स बन चुके, यानी कुल मिलाकर आप अपने जीवन का मकान निर्मित कर चुके, और साथ ही साथ भक्ति भाव की रेखाएं एक क्रॉस के साथ में, मैंने जैसे वहाँ कहा था कि व्यक्ति नौकरी करना चाहे तो उसको मिलती है अच्छी सम्मानित, और साथ ही साथ पूजा पाठ और पत्नी का सहयोग, संतान का सुख सहयोग, धन के अच्छे आगमन, सभी चीज़ों से बृहस्पति आपका अनुकूल है। अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ से देखा जाता है कि शुक्र के या संसाधनों के प्रति ज़्यादा आकर्षण तो नहीं है, ऐसा नहीं है। सेकंड पर्वत पर खड़ी हुई रेखा है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर तर्क शक्ति, यानी बिना वजह की बातों को व्यक्ति आसानी से नहीं मानता। चलिए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। दोनों तरफ से सपोर्टिंग, यानी कुल मिलाकर आप भी दूसरों के काम आ जाते हैं और आप दूसरे लोग भी आपके काम। जब दो सपोर्टिंग रेखाओं से हृदय रेखा चलती है, पति पत्नी के संबंध बहुत प्रेम से चलते हैं और एक साथ दोनों के हृदय की आवाज़ एक होती है, एक सी बात पर ज़्यादा अमल करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से रेखा है। ऐसा कभी कभी देखने में आता है जब ये रेखा गिर जाती है थोड़ा हृदय रेखा से, बस ये समझता है कभी इस व्यक्ति कि भाई पत्नी जो है मेरी, वो मेरे हिसाब से इतनी शिक्षित नहीं मिली, या कभी कभी रंग रूप के बारे में भी बोल देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में आपके मिनिम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत ही मजबूत स्थिति से इसका संबंध शनि पर्व से बना, इसकी शाखा निकल करके बुध पर्व से संबंध बनाया, इसकी एक शाखा निकल करके सूर्य पर्व के नीचे भी खत्म हुई, यानी कुल मिलाकर के सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट, शनि का इन्वॉल्वमेंट, और यहाँ पर आपका बुध का भी इन्वॉल्वमेंट। व्यक्ति ने मेहनत की, स्थान परिवर्तन किया, दूर स्थानों से जुड़ा, धन कमाया। तो इस तरह से इनको बोलते हैं, ये कर्म रूपी अच्छी रेखाएं आपके पास हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके रेखा के बारे में। एकदम लाइन की तरह से खिंच गई आपकी बुद्धि रेखा, इतनी स्ट्रेट बुद्धि रेखा, सीधी सच्ची, बिल्कुल कोई तिकड़म नहीं, किसी के बारे में कोई बुरा विचार ना सोचना, किसी के प्रकार से यहाँ पर एकदम सीधे सच्चे निर्णय लेना और ज़िंदगी को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जीना, इस तरह की बुद्धि रेखाओं में जाना जाता है। किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग नहीं। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ आपके मंगल पर्वत पर, तो मुझे कुछ एक्स किसी चिन्ह, किसी अनुभूति महसूस हो रही है। यदि ये एक्स किसी चीज़ यहाँ पर अनुभूति हो रही है तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा कहूँगा। एक तो कभी कभी बड़ी तेज़ी से क्रोध आना, कभी ऐसा भी जाना जाता है कि जब ये एक्स का चिन्ह यहाँ बन जाता है तो व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमों का सामना कर लेता है और कभी कभी इन क्षेत्रों में कार्य भी करता है। तो थोड़ा सा किसी न किसी विवाद से बचने के लिए आपको मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये अपने आप में यहाँ पर ये रेखा जो निकल कर के आई है, इसने दीप तो नहीं बनाया, ये यहाँ पर ये दीप तो नहीं कह सकते इसे, ये रुक गई है बीच में, बाद में एक्स बना है, तो थोड़ा ऐसी सावधानी अवश्य रखें। नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ से देखा जाता है क्या व्यक्ति के अंदर चरित्र में कोई खराबी है? नहीं। क्या व्यक्ति पानी में डूबने से डरता है? बिल्कुल नहीं, पानी में गहरे पानी में जाने से नहीं डरता। क्या व्यक्ति के अंदर कोई बुरा खान पान या बुरी चरित्र की बातें हैं? ऐसा भी कुछ नहीं है। दूरगामी योजनाएं लेकर चलता है, सोच समझता है, सही डिसीजन लेता है, जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। बिल्कुल मजबूती के साथ ये भाग्य रेखा लगभग मैं समझता हूँ जीवन के 70-72
75 वर्ष तक भी रेखा पहुंच रही है। इसका मतलब जिस संसाधन से आप अपना जीवन चला रहे हैं वो नौकरी या वो व्यवसाय आपको जीवन में कम से कम 75 वर्ष तक धन देता रहेगा। तो इस तरह का बहुत अच्छी भाग्य रेखा का स्वरूप आपके पास मौजूद है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। ये बुध रेखा जब जब जीवन के रेखा के जिस जिस पद से निकलती है उनका अलग अलग फर्क जाना जाता है। इसके अंदर अगर ये 2-3-4 तरीके से होती है तो व्यक्ति को नौकरी में कई स्थान परिवर्तन का सामना या व्यवसाय करे तो व्यक्ति के जीवन में कम से कम 3-4 व्यवसाय से निकलेगा, अप डाउन्स का सामना होगा या उसमें दूसरे व्यवसाय जोड़ेगा। इस तरह की अनुभूति को बताने वाला यहाँ पर ये आपकी बुध रेखा है। बुध रेखा जब जब जिस जिस जगह पर काटती है उस जगह पर थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। जैसे शुक्र पर्वत में घुस गई इधर एक्स बना करके ये, तो यानी यहाँ पर थोड़ा स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। और ये वर्ष है आपका वर्तमान का वर्ष, यानी इस समय जहाँ आप मुझसे अपना हाथ दिखला रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखें। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। ये कवच रूपी मंगल रेखा है, व्यक्ति के हाथ के अंदर लग जाए सभी समस्याओं से व्यक्ति को बाहर ले आती है, बीमारी से, परेशानी से। तो जहाँ वो रेखा काट के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है तो उसके पीछे मंगल रेखा भी काम करती है, यानी बीमार होंगे और अच्छे डॉक्टर से संपर्क करके बाहर निकल आएंगे। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है, बहुत अच्छा है, किसी प्रकार से कोई जाली नहीं है। ज़्यादा रेखाएं शुक्र पर्व आयु रेखा को काट करके भी नहीं जाती है। सामान्य रूप से सभी संसाधन आपके पास में जो एक साधारण व्यक्तित्व के पास होते हैं वो है। आयु रेखा बैठती है आपकी लगभग यहाँ पर अच्छा चौड़ा वर्ष होने के कारण। पर्व जब चौड़ा ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से आयु को गणित होता है। 84-85 की मुझे आयु निधर यहाँ पर आती है। तो ये सब मैंने रेखाएँ आपकी पढ़ी, आपके कोई मुझसे सवाल नहीं थे, उनको मैंने तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। पूरे हाथ में यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई विशेष भगवान की कृपा से किसी के आगे हाथ फैलाने वाला या किसी प्रकार की परेशानी का नहीं लगता। थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए कहूँगा, बस आप भगवान शिव की पूजा करें, जब जब समय मिले मंदिर में भी जाए, रुद्राभिषेक साल में एक बार कराते रहें और साथ ही साथ अपने जीवन के अंदर रोजाना पूजा के अंदर आप रुद्राभिषेक या रुद्राष्टकम का पाठ रोजाना कर लें, शिव आराधना कर लें, रुद्राष्टकम का पाठ कर लें। कोई स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्या आएगी चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बस ये पूजा कर लें। कोई रतन का यदि आपको पहनना चाहते हैं स्वस्थ रहने के लिए तो आप यहाँ पर एक बेहतरीन सा माणिक्य भी पहन सकते हैं, मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।